गाजा से फिर एक और बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। इजराइल ने सोमवार को गाजा पट्टी में जबरदस्त एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी शेलिंग की, जिसमें कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई। इसमें आधे से ज्यादा औरतें और बच्चे शामिल हैं। गाजा सिटी को पिछले हफ्ते से इजराइल ने कॉम्बैट जोन घोषित कर रखा है और यहाँ लगातार बमबारी हो रही है। इसी बीच दुनिया भर के जीनोसाइड एक्सपर्ट्स ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो गाजा में नरसंहार यानी जीनोसाइड कर रहे हैं। इजराइल इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करता है और कहता है कि वो सिर्फ हमास को टारगेट कर रहा है, लेकिन गाजा के हालात बता रहे हैं कि लोग दोहरी मार झेल रहे हैं, एक तरफ जंग और दूसरी तरफ भूख। तो आज इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि पूरा मामला क्या है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले बात करते हैं सोमवार के स्ट्राइक्स की। गाजा सिटी और उसके आसपास के इलाकों में लगातार धमाके सुनाई दिए। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कम से कम 31 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल थे। जबालिया रेफ्यूजी कैंप और सिटी की आउटर साइड में इजराइल ने धमाके करने के लिए रोबोट्स तक के इस्तेमाल किए, जिनमें विस्फोटक लगाए गए थे। अब जरा सोचिए, लोग पहले ही बेघर हैं, कई बार शिफ्ट हो चुके हैं और अब उनके सिर पर मौत ऐसे बरस रही है। इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन मरने वाले मासूम लोग हैं। इजराइल का कहना है कि वो किसी आम नागरिक को जानबूझकर निशाना नहीं बना रहा। उनकी दलील है कि हमास अपने ठिकाने और हथियार ऐसे इलाकों में बनाता है जहां आम लोग रहते हैं, यानी स्कूल, अस्पताल और घर। इसलिए जब वो हमले करता है तो सिविलियंस मारे जाते हैं। इजराइल ये भी कहता है कि उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर हमास को छोड़ा गया तो वो और अटैक करेगा। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस वजह से आम लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती हो जाती है? क्या बच्चे और औरतें इस जंग का कोलैटरल डैमेज बनते रहेंगे? ये बहस लगातार तेज हो रही है और यही वजह है कि अब इंटरनेशनल लेवल पर जीनोसाइड का मुद्दा उठने लगा है। आपको बता दें कि गाजा के लोगों पर सिर्फ बम नहीं बरस रही, बल्कि भूख भी उनके गले तक आ गई है। वर्ल्ड की टॉप एजेंसी जो फूड क्राइसिस पर रिसर्च करती है, उसने पिछले महीने कहा कि गाजा फेमाइन यानी अकाल की हालत में है। ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार विस्थापन हो रहा है। लोग अपने घर, खेत छोड़ चुके हैं, खेती बिल्कुल ठप हो गई है और ऊपर से ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी की वजह से खाने पीने का सामान भी नहीं पहुंच पा रहा। लोग कई बार दिन में एक टाइम का खाना खाकर रह रहे हैं। अब आप सोचिए कि एक तरफ आसमान से बम गिर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पेट में कुछ खाने को नहीं है। ये दोहरी मार इंसान को तोड़ देती है और यही गाजा सिटी के लोगों का हाल है। अब आपको चौंकाने वाला आंकड़ा भी बता देते हैं। तो गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि इस जंग में अब तक 63,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 1,60,000 लोग घायल हैं। अब आपको बता दें कि आंकड़े किसी भी इंसान को हिला देने के लिए काफी है। ये बात सही है कि मिनिस्ट्री हमास चलाई सरकार का हिस्सा है, लेकिन इसमें काम करने वाले लोग, डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल शामिल हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र और कई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स इनके आंकड़ों को सबसे भरोसेमंद मानते हैं। इजराइल कहता है कि ये नंबर झूठे हैं, लेकिन उसने खुद कई वैकल्पिक आंकड़ा नहीं दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि करीब आधे मरने वालों में बच्चे और औरतें शामिल हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी एक पीढ़ी खत्म हो रही है। और ये जंग कैसे शुरू हुई ये भी बता देते हैं। तो असल में 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया था और इस हमले में करीब 1,200 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। इसके अलावा 2 से 51 लोगों को बंधक भी बना लिया गया। उस वक्त से ही हालत भड़क उठे और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। आज भी 48 लोग गाजा में बंधक हैं और इजराइल का कहना है कि उनमें से करीब 20 लोग अब भी जिंदा हैं। तो एक तरफ इजराइल ये दावा करता है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में मरने वालों का आंकड़ा लाखों पार जा रहा है। और यही वो बैलेंस है जहां से बहस जीनोसाइड की ओर जाती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े आरोप की। तो दुनिया के सबसे बड़े जीनोसाइड स्टडीज संगठन यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जीनोसाइड स्कॉलर्स ने साफ कह दिया है कि गाजा में जो हो रहा है वो जीनोसाइड की लीगल परिभाषा में आता है, यानी कि सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि नरसंहार है। इस संगठन में करीब 500 मेंबर शामिल हैं, जिसमें से करीब 85% लोगों ने इस प्रस्ताव को सपोर्ट किया है। इसमें कई होलोकॉस्ट एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, यानी वो लोग जिन्होंने जीनोसाइड को सबसे गहराई से समझा। उनका कहना है कि इजराइल की नीति और एक्शन नरसंहार की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इजराइल इसे पूरी तरह खारिज करता है और कहता है कि ये सिर्फ हमास का एक प्रोपेगेंडा है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने जीनोसाइड वाले आरोपों पर बहुत सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरोप लीगल प्रोफेशन और अकादमिक स्टैंडर्ड के लिए शर्म की बात है। उनका कहना है कि पूरा रिजोल्यूशन हमास के झूठे कैंपेन पर आधारित है। इजराइल की दलील है कि वो खुद एक ऐसा देश है जो हॉलोकॉस्ट के बाद बना, जब 60 लाख यहूदियों को मारा गया था। ऐसे में जीनोसाइड का टैग उन पर लगना न सिर्फ गलत है बल्कि अपमानजनक भी माना जाता है। लेकिन इस बीच एक दिलचस्प बात यह है कि खुद इजराइल की 2 लोकल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जुलाई में कहा था कि इजराइल गाजा में जीनोसाइड कर रहा है। ये बयान इजराइल के भीतर से आया, जिसने बहस को और गर्मा दिया। सिर्फ जीनोसाइड स्कॉलर्स ही नहीं बल्कि कई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी यही आरोप लगा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठन बार बार कह चुके हैं
कि गाजा में इंसानी हक लगातार कुचले जा रहे हैं। उनका कहना है कि ब्लॉकेड, बार बार का डिस्प्लेसमेंट, खाने पीने की कमी और बमबारी, ये सब मिलकर जीनोसाइड का एक हिस्सा है। यहाँ तक कि इजराइल के अब सबसे समाज का एक तबका अब मानने लगा है कि सरकार का रवैया गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में इजरायली जनता सरकार का सपोर्ट भी करती है और कहती है कि ये जंग उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। यानी देश के अंदर भी समाज के दो हिस्से हो चुके हैं। अब आपको बता दें कि पिछले हफ्ते इजराइल ने 2 बंधकों के शव निकाले। वहां लोगों ने सरकार के खिलाफ गुस्सा भी दिखाया। कई लोगों ने कहा कि सरकार ने अब तक हमास के साथ कोई डील क्यों नहीं की ताकि बाकी बंधकों को भी छुड़ाया जा सके। लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को खींच रहे हैं ताकि वो राजनीतिक तौर पर बच सके। इसी वजह से इजराइल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां लोग सीज फायर और बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। नेतन्याहू पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि वो सत्ता बचाने के लिए जंग को खींच रहे हैं। विपक्ष और कई आम लोग कहते हैं कि अगर जंग बंद होती है तो बंधक छोड़ दिए जाते हैं तो सरकार की नाकामी साफ हो जाएगी। इसलिए नेतन्याहू इसे लंबा खींच रहे हैं। तो एक तरफ गाजा में लोग मर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ इजराइल में लोग अपने ही प्रधानमंत्री से नाराज दिख रहे हैं। अब बात करते हैं फ्लोटिला की। ये एक तरह की नाव का काफिला है जिसमें दुनिया भर के एक्टिविस्ट शामिल होते हैं। इसका मकसद होता है गाजा तक पहुंचकर इजराइल की नाकाबंदी को तोड़ना। इस बार 44 देशों के लोग शामिल हुए हैं और करीब 20 नाव इस अभियान का हिस्सा बनी है। इनमें मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल है। ये नाव बार्सिलोना से निकली है, लेकिन तूफान की वजह से कुछ देर के लिए वापस लौटनी पड़ी। बाद में दोबारा भी रवाना हुई, जिसके बाद इजराइल का कहना है कि ये फ्लोटिला सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और वैसे भी वो हर बार इन्हें समुद्र के बीच में रोक लेता है। लेकिन एक्टिविस्ट कहते हैं कि उनका मकसद गाजा में लोगों को दिखाना है कि दुनिया अब उनके साथ खड़ी है। गाजा का ब्लॉकेड अब और भी सख्त हो गया है। खासकर नॉर्दर्न गाजा में खाने पीने का सामान पहुंचाने से भी रोका जा रहा है। इजराइल का कहना है कि सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हमास हथियार ना ला पाए, लेकिन इससे आम लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो रही है, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और लोग दिन रात पानी और खाने के लिए तरस रहे हैं। इस ब्लॉकेड की वजह से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं कि सब मिलकर जीनोसाइड के पैटर्न में फिट बैठता है, क्योंकि जब आप किसी आबादी को खाना, दवा और सुरक्षा से वंचित कर देते हैं तो धीरे धीरे वो आबादी खत्म होने लगती है। और अब यही आरोप गाजा के मामले में सटीक बैठ रहा है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।